हेलो, वेलकम टू झा क्लासेस। आप सब लोग कैसे हैं? तो आज की क्लास स्पोकन इंग्लिश। फर्स्ट क्लास में हमने वो सारी बातें डिस्कस करी कि आपको अंग्रेजी में इन करने के लिए, इंग्लिश की दुनिया में एंट्री करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो वो जो 6 गोल्डन रूल मैंने समझाया था, होप कि आप सब लोग उस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब तक शुरुआत तो आपको करनी है कहीं ना कहीं से, और आपको ये भी पता है कि जो है इंग्लिश सीखना, देखिए पहले से डरना तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमें ये होने वाला है, कितनी परेशानी होगी, ये सब सोच के बिल्कुल भी नहीं होगा। शुरुआत कर लीजिए। तो अब हम लोग वाकई में शुरू कर रहे हैं कि कैसे अब अंग्रेजी सीखेंगे। ठीक है, वन बाय वन कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम लोग जो अंग्रेजी सीखेंगे, चूँकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी मोटिव ये है कि हमें हिंदी आती है, हम हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। क्योंकि 2-3 चीज़ें जो फैक्टर है, हमारे पास एनवायरनमेंट की कमी है, हमारे पास वो सारे लोग नहीं हैं जो अंग्रेजी में बात कर सके। तो अब हमें सीखना है कि हम कैसे जो हम हिंदी में सोचते हैं या हिंदी में बोलते हैं, उसको कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें। और धीरे धीरे जब आप कन्वर्ट करना सीख जाते हो तो फिर आपको बोलने में बहुत आसानी हो जाती है। फिर आपका सोचने का जो तरीका है ना, वो सब बदल जाएगा और बहुत ही कंप्लीट वे में आप इंग्लिश जो है बोलना शुरू करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि हमें कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, हिंदी से इंग्लिश में जाना है हमें। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे जाएं। तो देखिए, हिंदी से इंग्लिश में जाने के लिए सबसे पहले हमें जो है किसी भी सेंटेंस की जो मेन स्ट्रक्चर होती है, आप इसको कह सकते हैं स्ट्रक्चर फॉर अ सेंटेंस। तो किसी भी सेंटेंस की जो मेन स्ट्रक्चर होती है, आप कह सकते हैं कि ये बैकबोन स्ट्रक्चर है इसका, बैकबोन स्ट्रक्चर है। क्योंकि इसी के आसपास जो है सारे स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। और वो क्या है बैकबोन स्ट्रक्चर? वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ें, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आप हिंदी से इंग्लिश में तभी कन्वर्ट कर पाएंगे जब आपको बेसिक चीज़ें पता हो कि उस सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती है। सेंटेंस में सब्जेक्ट होने वाला है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होने वाला है, सेंटेंस में वर्ब होने वाला है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, मैं जैसे कि हर वो बेसिक चीज़ों को भी इंटरैक्ट करूँगा, ज़रूर उस पर चर्चा करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है शुरुआती लेवल से ही चाहते हैं कि मैं समझूँ। तो सब्जेक्ट, अब इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जब आप सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है, उसमें वर्ब क्या है, उसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए आपको। तो समझते हैं इसको। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बारे में क्या पता है आप लोग को? कितना पता है आप लोग ज़रूर बताइए। सब्जेक्ट के बारे में क्या जानते हैं? तो सब्जेक्ट के बारे में हम एक चीज़ जानते हैं, वैसे हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कर्ता, राइट। और यहाँ से देखिए, नाम से बहुत कुछ पता चल जाएगा। कर्ता, तो जब हम कर्ता कहते हैं मतलब कि करने वाला, राइट। तो सेंटेंस यानी वाक्य के अंदर एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा नाउन या फिर एक ऐसा प्रोनाउन जो कुछ कर रहा हो, अ वर्ड विच इज डूइंग समथिंग, अ वर्ड विच डज समथिंग, एक ऐसा वर्ड जो कि कुछ कर रहा है,
करने वाले को हम क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे, यानी कि सब्जेक्ट कहेंगे। तो यहां पे डिफाइन क्या करें, हम कैसे लिखें, अ वर्ड which does something या फिर does an action in a sentence। ठीक है, जो काम कर रहा होगा, जो कुछ भी कर रहा है, काम ही करेगा, ऑब्वियसली कुछ भी तो काम ही होता है। तो सब्जेक्ट यानी कि डूअर, करने वाला। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें पहचान ही नहीं पाते कि हमारे पास कोई सेंटेंस है तो इसमें सब्जेक्ट हम पहचाने कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करें सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट को यदि आपको आइडेंटिफाई करनी है तो एक क्वेश्चन है जो आप पूछिए उस सेंटेंस से। क्या पूछना है आपको, आपको लगाना है हु, यानी कि कौन। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मैं जा रहा हूं। ठीक है, मैं जा रहा हूं, तो आपको पूछना क्या है, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है। ठीक है, तो कौन जा रहा है जैसे ही पूछेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा, मैं जा रहा हूं। ठीक है, तो मैं जा रहा हूं यानी कि सब्जेक्ट। और वैसे यदि आप डेफिनेशन से देखें, काम कर रहा है, तो मैं जा रहा हूं, जाना काम होता है, पता है, जाना काम है, कौन जा रहा है, मैं, यानी कि करने वाला यहां पे मैं है, इसीलिए हम इस मैं को सब्जेक्ट कह रहे हैं। तो पता करने के लिए आपको क्या करना है, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, क्वेश्चन हु पूछिए, कौन कर रहा है। सेंटेंस में जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो कौन बात कर रहा है, ये लोग यहां आ रहे हैं, तो कौन यहां आ रहे हैं। जैसे ही आप कौन वर्ड लगाते हो ना किसी सेंटेंस में पूछने के लिए, तो आपको सब्जेक्ट मिलता है। और वैसे आप डेफिनेशन के बेसिस पे भी जा सकते हैं, सब्जेक्ट यानी कि जो काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर, वो आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे लिखा है, आई टॉक टू यू, आई टॉक टू यू, मैं आपसे बात करता हूं। तो आई टॉक टू यू, हु टॉक टू मी, कौन बात करता है, आपसे कौन बात करता है, तो ऑब्वियसली आई, तो आई इज सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट एक बार आइडेंटिफाई हो गया, फिर उसके बाद हम लोग वर्ब की तरफ चलेंगे। लेट्स टॉक अबाउट वर्ब। वर्ब हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया, क्रिया वर्ड यानी कि काम, है ना। तो अब यहां पे काम से मतलब है ऐसा कोई वर्ड जिससे पता चल रहा है कि ये काम हो, मतलब ये बता रहा है कि ये काम कर रहा है, मतलब एक वर्ड में ही एक्शन छिपा हो। बहुत सारा ऐसा वर्ड है जिसमें लगता है कि ये एक्शन कर रहा है, कुछ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जाना, मैं जा रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं में जाना वर्ड जो है ना एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी काम को बता रहा है। तो मैं जा रहा हूं, वो आ रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। तो यहां पे समझने के लिए आपको हिंदी में वैसे पता करने के लिए लास्ट में देखते हैं कि ना लगा हुआ है, जाना, जाना, खाना, उठना, बैठना, ये सब जो है वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि हम वर्ब को सिंपली डिफाइन करें तो आप लिख सकते हैं एन एक्शन वर्ड। एन एक्शन वर्ड, या फिर कह सकते हैं कि अ वर्ड विच डिनोट्स वर्क, अ वर्ड विच डिनोट्स वर्क। देखिए, मैंने इस वीडियो के शुरू में ही बताया है कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आप हिंदी से इंग्लिश की तरफ तभी एंट्री कर सकते हैं जब आपको ट्रांसलेट करना आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसलेट कैसे करें, ट्रांसलेट करने के लिए आपको ये 3 बातें तो ज़रूर पता होना चाहिए।
सब्जेक्ट पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। जब तक इसको ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आप किसको कहाँ लगाओगे? कहीं आप ऑब्जेक्ट के बदले में वर्ब डाल देंगे या फिर सब्जेक्ट के बदले में वर्ब डाल देंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी, सारा कहानी ख़त्म। तो इसलिए इसको पहले जानना है। तो मैंने क्या कहा? वर्ब यानी कि वी, एन एक्शन वर्ड या फिर अ वर्ड विच डिनोट्स वर्क, जिससे काम का पता चलता हो। वैसे हिंदी में देखिए आप, हिंदी में हम कैसे पता करते हैं? हिंदी में पता करते हैं ना लगा रहता है, जैसे जिसके भी लास्ट में ना लगा होना समझ जाइए कि क्या है वो। ऐसा मैं जनरली कहता हूँ, ज़रूरी नहीं है। अब जैसे सोना गोल्ड है, अब उसको काम नहीं कह सकते हैं आप, लेकिन मैं जनरली कहता हूँ एक तरीका है कि आप इससे पता कर सकते हैं। सोना जो स्लीपिंग वाली होती है वो काम है, लेकिन वो गोल्ड वाला नहीं है, ठीक है। तो हिंदी में हम जैसे जनरली पता कैसे करते हैं? ना लगा रहने से। जाना, उठना, खाना, बैठना, पूछना, देखना, कुछ भी, तो लास्ट में ना लगता है तो फिर आप समझ जाते हैं कि, या फिर आपको उसका मीनिंग पता है तो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये काम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया आपका वर्ब, ठीक है। मूव करते हैं नंबर नेक्स्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट। इसको कहते हैं कर्म, ठीक है। कर्म, तो सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट का पता है, सेंटेंस में आपको वर्ब का पता है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट को कैसे समझें? तो देखिए, काम जो करेगा वो सब्जेक्ट है, जो वर्ड काम बता रहा है काम है, उसको हम लोग वर्ब कहेंगे। और जो काम कर रहा है वो कौन सा काम कर रहा है? विच वर्क इज बीइंग डन, कौन सा काम? तो जो भी काम हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मतलब आप जो काम कर रहे हो उसका कोई रिजल्ट तो आ रहा है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे क्या वर्ड जोड़ना है आपको? तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ? मैं कुछ भी किताब पढ़ रहा हूँ, बुक्स पढ़ रहा हूँ, या फिर मैगजीन पढ़ रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे लास्ट में जो वर्ड एडेड होता है वहाँ पे वो देख सकते हैं आप कर्म के बारे में। तो क्या लिखेंगे? अ वर्ड which receives an action, which receives an action, मतलब काम का प्रभाव जिस पे पड़े, काम कौन सा हो रहा है, कैसे। अब फिर से वही बात, पता कैसे करेंगे आप? तो पता करने के लिए आपको यहां पूछना है सेंटेंस में व्हाट, क्या, ये पूछे आप सेंटेंस से। जैसे वो लोग यहां आ रहे हैं, तो वो लोग यहां आ रहे हैं। जैसे मैं जा रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं में ऑब्जेक्ट नहीं है। कहां जा रहा हूं, यदि ये पूछ ले आप, क्या कर रहा हूं ये पूछ लीजिए आप, तो उससे आपका जो है ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है। तो बेसिक चीज़ें मैं जो समझाना चाहता हूं, यदि आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो आपको डेफिनेशन वाइज जाना है और पूछना है कि उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो कौन सा काम कर रहा है, ठीक है ना। विच वर्क इज बिंग डूइंग, विच वर्क इज बिंग डन, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट का पता कर सकते हैं, सब्जेक्ट का पता कर सकते हैं, वर्ब का पता कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक दो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि आखिर जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में कौन कौन सा हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि आई फाइंड योर बुक, ठीक है। आई फाइंड योर बुक, आई फाइंड योर बुक का हिंदी है मैं आपका बुक, या मुझे आपका बुक मिलता है। मिलता है ये क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए किसको मिलता है? ऑब्वियसली आई, यानी कि ये काम कर रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। क्या मिलता है? योर बुक,
तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, मिल रहा है, तो मिलना यानी कि इज अ वर्ब। तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, 3 बातें। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या करना था, आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है और आपको वर्ब। एक बार जब हमने ये समझ लिया, अब यहाँ से हम लोग मूव करेंगे आगे। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ढूंढने के बाद जो है विल मूव फर्दर, और वो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो ज़्यादातर बोली जाती है हमारे आसपास, या हम जो बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम लोग इम्परेटिव। सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। किस किस को पता है इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में, ज़रा बताइए मुझे कमेंट करके। इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में देखिए, सिंपल सी बात कहूँ तो इसको हिंदी में आदेश सूचक, आज्ञा सूचक, या फिर रिक्वेस्ट। तो ऐसा कोई भी वाक्य, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिससे हमें ऑर्डर का पता चल रहा हो, आदेश का, जिससे हमें रिक्वेस्ट का पता चल रहा हो, है ना, रिक्वेस्ट का पता चल रहा हो, या फिर एडवाइस का पता, सजेशन का पता चल रहा हो। तो जैसे ही ये 3 चीज़ें हमें निकल के आता है, तो आप उसको क्या समझते हैं कि ये इम्परेटिव है। तो आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं, अ सेंटेंस which denotes, a sentence which denotes an order, request and advice। ठीक है, जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, यानी कि आदेश हो, सलाह हो और प्रार्थना हो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जिस सेंटेंस में होगा, आप उसको कह सकते हैं कि जो है ये इम्परेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में और क्या क्या चीज़ें, आप जैसे देखिए, आप आदेश का, जैसे कि गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ, या फिर ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर लाने की बात हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, ये आप किसी को बोल रहे हो, एक तरह से आदेश दे रहे हैं आप, है ना, आप ऑर्डर कर रहे हैं किसी को कि आप मेरे लिए एक ग्लास पानी लेके आइए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। तो जब आप ऐसा कहते हैं तो ये क्या कर रहा है, ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ग्लास पानी लाओ। या फिर जब ऐसा हो जाए, प्लीज प्लीज लुक देयर, प्लीज लुक देयर, कृपया वहां देखें, कृपया वहां देखिए, वहां देखिए। आप ये क्या, एक तरह से रिक्वेस्ट, सिर्फ यदि आप ऐसे कह देते वहां देखो, तो फिर उस केस में ये जो है ऑर्डर हो जाता। बोलने के तरीके से भी ऑर्डर, एडवाइस का पता चलता है, रिक्वेस्ट का पता चलता है। कृपया वर्ड लगा रहे हैं तो आप पोलाइटली कह रहे हो, तो आप ये हो गया प्लीज लुक देयर, ये आपका हो गया रिक्वेस्ट। और नेक्स्ट एडवाइस की बात करें तो जैसे टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पे दवा लें, समय पे दवा लें, तो ये हो गया आपका एडवाइस।
ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, आप सलाह दे रहे हैं, ले ना ले वो उसका मन है, आपको बोलना है सिर्फ। सो दिस इज़ वॉट द ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। तो जब कभी भी इस तरह का सेंटेंस हो, जैसे कोई आपसे कहे मेरे साथ चलो, है ना, गो विद मी, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, वहाँ देखो, सी देयर, यहाँ बैठो, सिट हियर, ये सब जब भी हो तो आप क्या कहेंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओके। अब हम समझेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस में और कैसे इम्परेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इनटू इंग्लिश। अब देखिए, अभी मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये चीज़ें ये होती है। अब आपको कैसे यूटिलाइज करना है अपने इंग्लिश बोलने में, वो मैं समझाऊंगा। तो देखिए, तो इम्परेटिव सेंटेंस में जो पॉइंट्स याद रखनी है आपको, पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट है कि पॉइंट्स क्या क्या याद रखनी है कि इसमें नो सब्जेक्ट, या आप कह सकते हैं हाइड होता है। अब जैसे आप किसी को बोलते हो यहां आओ, तो यहां आओ सामने वाले को आप बोल रहे हो, तो यू कम हियर नहीं बोलेंगे, सिंपली कहते हैं कम हियर, तो इसलिए सब्जेक्ट यहां पे हाइड होता है। सेकेंड पॉइंट, इसका जो हिंदी सेंटेंस होगा, हिंदी सेंटेंस, उसके लास्ट में जनरली जो है ओकार की मात्रा होने वाली है। किसकी मात्रा होगी? ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। जैसे आओ, बैठो, देखो, सुनो, सोचो, मुझसे बात करो, वहाँ देखो, तो ये सारा जो है हिंदी सेंटेंस आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ओ की मात्रा देखना है कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में ओ की मात्रा हो तो समझ जाइए कि ये इम्परेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है इसमें वर्ब का पहला फॉर्म यूज आने वाला है, फर्स्ट फॉर्म। अब आप पूछेंगे कि सर ये फर्स्ट फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म का मतलब है कि जनरली जो आप वर्ब यूज़ करते हो, गो, कम, रीड, राइट, वो पहला फॉर्म है। सेकेंड, थर्ड, ये सब जो है हमें सीखना होता है, बट फर्स्ट फॉर्म जो हम लर्न करते हैं वही होता है। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड याद रखने की ज़रूरत है। अब चलते हैं इसके, अब यहाँ से स्पोकन इंग्लिश की शुरुआत हो रही है, दैट इज़ द स्ट्रक्चर नंबर 1। स्ट्रक्चर 1, तो पहला स्ट्रक्चर है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ओ की मात्रा। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, पहले आपको वर्ब का पहला फॉर्म डालना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट डालना है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मुझे बताओ, मुझे बताओ, देखिए आप ओ की मात्रा दिख रहा है, ओ, बताओ, तो मुझे बताओ में पहले आपको वर्ब देना है, बताना का होता है टेल, मुझे यानी कि मी, टेल मी। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखिए आप, अपना नाम बताओ, तो टेल योर नेम। थर्ड एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहां देखो, सी हियर। तो करना क्या है, अब देखिए, अब मेरे साथ आपको बोलना है। यदि आपसे कोई बोले जाओ, तो क्या कहेंगे? गो। आओ, कम, देखो, सी, बोलो, स्पीक, मुझे बताओ, टेल मी, उससे बात करो, टॉक टू हिम, मुझसे मिलो, मीट मी,
ठीक है, यहाँ देखो सी हियर, यहाँ बैठ जाओ, सिट हियर, ठीक है, सिट हियर, हिंदी हिंदी में बोलो, टॉक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करो, टॉक इन इंग्लिश, जोर से बोलो, टॉक लाउडली, धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। दिख रहा है आपको कि जो भी सेंटेंस है तो जिसके लास्ट में ओ की मात्रा है आपको वर्ब पहले लाना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट डालना है। आओ, कम, जाओ, गो, देखो, सी, सुनो, लिसन, ठीक है, सोचो, थिंक, बताओ, टेल, बात करो, टॉक, टॉक, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, अपने आप से बात करो, टॉक टू योर सेल्फ, ठीक है। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं स्ट्रक्चर पे, और मैं एडवाइस करूंगा कि एक हर स्ट्रक्चर पे कम से कम 5 से 10 सेंटेंस आप खुद बनाएं और उसे डेली यूज़ करने की कोशिश करें, आप उसको अपने सेंटेंस में यूटिलाइज करें, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसको एलैबोरेट करेंगे। आज तो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन बेस्ड क्लास था, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे, वो सब हम सीखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।